Ahead of Ganesh Chaturthi, the first look of Lal Bagh Cha Raja has been unveiled, signaling the start of Ganeshotsav. Lal Bagh Cha Raja, or the king of Lal Bagh, is the most iconic Ganesh idol of Mumbai. Every year, lakhs of Mumbaikars throng Lal Bagh for a glimpse of Ganpati Bappa. The history of Lal Bagh goes back to the 1990s, when the entire area in Parel was dominated by textile mill. When industrialization peaked in the 1930s, the textile mills bore the brunt of the changes in lives, and the livelihoods were both affected. Legend has it that the locals, who were mostly fishermen and traders, turned to their favorite god, Lord Ganesh, for help. They were granted a plot of land, which is currently known as Lal Bagh Market. The locals saw this as a blessing from Lord Ganesh. As a mark of respect, they decided to designate a portion of the land for Ganpati celebrations. This portion of land is known as Sarvajanik Ganesh Mandal, and this is where an idol of Lord Ganesh is placed every year. The idol is dressed in different garments and hailed as a king. Over time, the scale and size of these celebrations have increased. There are pandal competitions, each one grander than the other. From the Aam Aadmi to celebrities, everyone makes a beeline for Lal Bagh Cha Raja, and the queues to catch a glimpse of Lord Ganesh only keep getting longer. But it's not just about celebrations. There's a lot of philanthropic work done by the Lal Bagh Cha Raja Sarvajanik Ganesh Mandal. From running dialysis centers to helping out in flood relief work, and a major benefactor of this has been Anant Ambani. अनंत सेठ अंबानी यहाँ आते हैं, लाल बाग के राजा में चरणों में यहाँ आके अपना मत्था यहाँ टेकते हैं। उनकी पूरी फैमिली यहाँ आती है और उनका जो सपोर्ट है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे सपोर्ट है। लाल बाग के राजा का जो डायलिसिस सेंटर है, वहाँ 24 मशीन है, वो हमें रिलायंस फाउंडेशन से आती है। जैसे आज 12 साल से वो डायलिसिस सेंटर हम लोग चलाते हैं। 4 करोड़ रुपया हर साल हमारा खर्चा है। उसके बावजूद लाल बाग के राजा का रुग्ण सहाय्य निधि योजना है, जो मुंबई स्थित केईएम, नायर, टाटा हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, ऐसे जो अस्पताल यहाँ आजू बाजू में, उस अस्पताल में छोटी मोटी सर्जरीज होती है, उसमें हम लोग हर सर्जरीज के 10% हम लोग मदद करते हैं। उसमें एक बड़ा योगदान अनंत सेठ अंबानी से यहाँ हमें रुग्ण सहाय्य निधि योजना में आता है। 21 में जो फ्लड हुआ था, उस फ्लड में भी बहुत सारे यहाँ के महाराष्ट्र के जिले अफेक्टेड हुए थे। जैसा रत्नागिरी जिला अफेक्टेड हुआ, रायगढ़ जिला अफेक्टेड हुआ, कोल्हापुर जिला अफेक्टेड हुआ, सातारा जिला अफेक्टेड हुआ। उस टाइम में भी बहुत बड़े पैमाने पे चीजें रिलायंस फाउंडेशन से अनंत सेठ अंबानी इन्होंने यहाँ भेज दी थी। हर जगह जगह पे हमारे लाल बाग के राजा ने टीम ने उस टाइम पे जाके हम लोगों ने वहाँ दे दी। और जो 2020 में हम लोगों ने जब आरोग्य उत्सव किया, उस टाइम पे बहुत बड़ा सपोर्ट उनकी तरफ से आया। ये संस्थाएं जब चलती है और चैरिटी यहाँ से जाती है, तो ऐसे सपोर्ट भी अगर होते हैं तो काम करने में हमें बहुत सारा उनका उत्साह है, उनकी तरफ से हमको सपोर्ट मिलता है। तो बहुत पैमाने पे हम लोग ये सब काम आगे बढ़ा सकते हैं और हर साल में मुझे लगता है वो सपोर्ट हमको बढ़ते जा रहे हैं अनंत सेठ से, तो हम लोग वो काम भी कर पाते हैं। एक हमको ऊर्जा मिलती है काम में। लाल बाग के राजा की जो टीम है, आज उनकी सपोर्ट से हम लोग बहुत बड़े काम करते हैं। In fact, Anant Ambani has taken the lead in organizing these celebrations and philanthropic work all year round. The message is that devotion and social upliftment must go hand in hand. अनंत सेठ अंबानी रिलायंस फाउंडेशन से ये संस्था को लाल बाग के राजा को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और ये सपोर्ट है, इसलिए हम एक समाज का उत्तरदायित्व करते हैं, लोगों तक जाते हैं। आज अनंत सेठ अंबानी भी लाल बाग के राजा के बहुत बड़े भाविक है और हर भाविक का एक एक रुपया यहाँ लगता है। उसकी वजह से हम लोग ये सब कर पाते हैं और बड़ा सपोर्ट उनका है, इसलिए लोग हम समाज तक जाते हैं। लाल बाग का राजा ये संस्था जैसे एक 90 साल से धार्मिक चळवळ है,
राजा बैठते हैं, एक रिलीजियस ये सब उत्सव है, वैसे एक सामाजिक बहुत बड़ी चळवळ है। और उसमें ये भक्त लोग आज लालबाग के राजा के संस्था के ऊपर जो समाज का एक विश्वास है कि लालबाग के राजा के दान पेटी में जो हम लोग पैसा डाल रहे हैं, लालबाग के राजा के चरणों में जो आज हम लोग सोने, चांदी, गहने, वस्त्र, अलंकार ये डाल रहे, इसमें जो आज पैसा उधर जो डालेगा, हर भाविक को ऐसा लगेगा ये समाज के वो घटक तक जाएगा कि लालबाग के राजा के जो सामाजिक चळवळ है, मैं जैसे लालबाग के राजा का डायलिसिस सेंटर है, लालबाग के राजा की रुग्ण सहाय्य निधि योजना है, लालबाग के राजा की स्टडी रूम है, लालबाग के राजा के कंप्यूटर सेंटर है, लालबाग के राजा की जो बुक बैंक्स है, और हर साल में जैसा भी कुछ होता है तो लालबाग का राजा पहले ही दौड़ता है। लालबाग का राजा मंडल ये सिर्फ एक माध्यम है, इसलिए हम लोग ये सब समाज के उत्तरदायित्व में हर चीज लगाने वाले, और ऐसे चीज में जो आज बड़े लोग हमको सपोर्ट करते हैं और उसकी वजह से ही हम लोग ये कर पाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम है अनंत शेठ अंबानी, जो हालांकि कुछ सोचते ही नहीं, उनका एक विश्वास लालबाग के राजा के संस्था के ऊपर है और हर साल एक बड़ा सपोर्ट उनकी तरफ से मिलता है। तो आज ये चीज में, हर चीज में हम अगर आगे एक कदम बढ़ाते हैं तो उसका दूसरा कदम अनंत शेठ अंबानी उनकी तरफ से बढ़ता है, और वो एक ट्रस्ट के हिसाब से मंडल के आज जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मंडल के हमारे उत्तरदायित्व बनता है कि वो भी जो मंडल को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी वजह से ही हम समाज के प्रति ये काम कर पाते हैं। The 10-day-long Ganesh Chaturthi celebrations begin by bringing the idol to homes or a pandal. On the 11th day, these idols are taken for a grand visarjan or immersion in holy water.